नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, ये वीडियो बहुत ही एजुकेशनल होने वाली है और इसमें आपको मैं वैल्यूएशन के बारे में कुछ लेसन सिखाने वाला हूँ और एक स्टॉक के बारे में भी मैं इधर पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें अभी के टाइम में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बिकॉज वॉल्यूम्स की बात की जाए तो गैस हमें अभी के टाइम में थोड़े से अप देखने को मिल रहे हैं और जल्दी ही इसमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न में एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं जिसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ अपने आप में ही आने वाले कल में मैसिव पैसे बना के देगी। और जब तक भारत का बाजार है, ये सब बिजनेस गैस कभी खत्म नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। और लॉन्ग टर्म तक बस आपको एक ही काम करना है, पेशेंस के संग होल्ड करना है। मार्केट में गैस हमेशा नेगेटिविटी होती है और इसी के बीच में आपको अच्छे स्टॉक्स में पॉजिटिव रहना है। बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स में हमने जब पोजीशन बनाई थी तो उस समय काफ़ी नेगेटिविटी थी और उसके बाद हमें एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला। तो जी हाँ, लॉन्ग टर्म में गैस ऑफकोर्स निफ्टी और सेंसेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज वो हमें बाजार के डायरेक्शन बताते हैं, लेकिन जो स्टॉक में कंटिन्यूसली बिजनेस इंप्रूवमेंट हो, वो सब गैस हमें अच्छे खासे पैसे बनाते हुए देखने को ज़रूर मिलते हैं। इस बीच में गैस मैं एक ऐसे मल्टीबैगर के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिसको मैंने बहुत ही लोअर लेवल पे आइडेंटिफाई किया था और आपको मैंने खुल के बताया था कि इनके वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं। और गैस मैं अभी बता रहा हूं, इनके वैल्यूएशंस इनके जो पीयर्स हैं उनसे काफ़ी सस्ते देखने को मिलते हैं। और अभी की बात की जाए तो इसमें एक अच्छी खासी रैली की संभावना है। तो कौन सी कंपनी है और क्या लेसन इधर पे हमें सीखना है, मैं सब कुछ A to Z बयान करूंगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। याद रखिएगा, इधर पे सीखने वाली बात क्या है, मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी स्टॉक का जो वैल्यूएशंस हैं वो हमें कभी कभी अप एंड डाउन देखने को मिलता है। मार्केट की बात की जाए तो कभी कोई स्टॉक को ओवर वैल्यूड बना देता है और कभी कोई स्टॉक को अंडर वैल्यूड बना देता है। 2020 के पास दोस्तों इनके IPO हमें देखने को मिले थे और IPO के बाद इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद हमें कोविड पेंडेमिक आता हुआ देखने को मिला और उसके बाद दोस्तों हमें स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। बट उस समय इनके जो वैल्यूएशंस थे वो बहुत ही सस्ते थे और उस समय गैस ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक था। मैंने आपको बार बार बताया था ये कंपनी लार्ज कैप में ज़रूर कन्वर्ट होगी बिकॉज इनके प्राइस टू अर्निंग बहुत ही कम है और जिस हिसाब से इनके सेल्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स है इसका आंकड़ा जो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनके 18 के सेल्स की बात की जाए 6770 करोड़ के आसपास से। उसके बाद अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली सेल्स में हमें बढ़त देखने को मिली थी। इस समय गैस कोविड पेंडेमिक था जहाँ पे लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिली थी। बट गैस कंपनी की बात की जाए तो इन्होंने अपने सेल्स को ज़रूर कंटिन्यू किया था। सेल्स की बात की जाए तो गैस सेल्स पे भी अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिल रही थी। और कंपनी के टॉप लाइन को छोड़ के बॉटम लाइन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो आप देखते हैं कि 358 से 500 करोड़, 579 करोड़ और अभी की बात की जाए 2021 मार्च तक 882 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और गाइस मैं इसी के बारे में आपको हमेशा सिखाता हूँ, जिस कंपनी के वैल्यूएशन हमें ठीक ठाक देखने को मिले उनके EPS में कंटिन्यूसली बढ़त देखने को मिले और आने वाले कल में अगर उसको लेके प्रोमोटर्स काफ़ी एग्रेसिव है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है, आपको चिंता नहीं करनी है। मार्केट की बात की जाए तो गिरता है और उसके बाद भागता भी है, लेकिन दोस्तों जब भागता है आपकी जो सारे गिरावट का पैसा जो आपने अभी तक लॉस झेला है उनको रिकवर करता है और उसके बाद आपका डबल प्रॉफिट होता है। तो जी हाँ, सो ये मैंने आकर आपको इसलिए पहले दिखाया कि मार्केट में कभी भी आपको स्टॉक का वैल्यूएशन चेक करते हैं तो उसमें जो EPS होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जी हाँ, सो इसी के वजह से हमने एक स्टॉक को बहुत ही लोअर लेवल पे आइडेंटिफाई किया था जो अभी के टाइम में लार्ज कैप हो चुका है, लेकिन उस समय एक मिड कैप का स्टॉक था। भाव की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 2486 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मैं टेक्निकली पे आऊँगा कहाँ पे बिग ब्रेकआउट संभव हो सकता है। लास्ट डे कारोबार की बात की जाए तो हमें एक फ्लैट ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिल चुका था। 6 मंथ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 6 मंथ्स में गैस इसने 50% के आसपास पैसे बना के दिए हैं जो अपने आप में ही काफ़ी ट्रेमेंडस हैं। पूरे साल भर की बात की जाए तो आप देखते हैं गैस कि 140% का बहुत ही शानदार इस कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया था। लॉन्ग टर्म में अभी भी इनके जो वैल्यूएशन से अपने पीयर से काफ़ी सस्ते हैं। तो जी हाँ, अगर आप मुझसे पुराने अरसे जुड़े हुए हैं आपको ऑफकोर्स पता होगा कि इसको मैंने बहुत बार डिस्कशन भी किया था, लेकिन जो सीखने वाली बात है वो बहुत ही इधर पे अच्छी वाली चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो गैस ये अभी की बात की जाए तो ये हमें 140% के आसपास YTD में टर्म बनाते हुए देखने को मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म में इसका जो हॉरिजन है वो बहुत ही मजबूत हो सकता है। लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करते हैं तो कैसे 14,000% तक भी आने वाले कल में अगर आप इसको 20 साल होल्ड करते हैं तो रिटर्न बनाने की क्षमता दे सकता है। जब से इनकी लिस्टिंग हुई थी अगर आप देखें तो बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2020 के आसपास इनके IPO आए थे और उसके बाद ही हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। और उसके बाद कोविड पेंडेमिक और उसके बाद कंट्रोवर्सली तेजी किसी को घुसने का मौका नहीं मिला। तो गैस कंपनी का नाम क्या अगर आप देखें तो पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड।
देख सकते हैं कि मेरा ही वीडियो है उस समय जब मैं पॉलीकैब को कवर करता था, उस समय दोस्तों उसका जो भाव था 850 के आसपास, 900 के आसपास हमें देखने को मिलता था। मैं इसका वीडियो लिंक भी दे दूंगा जहां पे आपको वैल्यूएशन समझने में बहुत दिक्कत ना हो और आप आराम से समझ जाए, बिकॉज मार्केट में अभी के टाइम में भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके ईपीएस अच्छे से बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके प्राइस में एक अच्छा खासा फॉल हो चुका है। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपका हॉरिजन हमेशा लंबा होता है और आपको डिस्काउंट प्राइस में ही अच्छे शेयर को परचेस करना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो इधर पे जो समय का भाव था पॉलीकैब का, वो बहुत ही सस्ता देखने को मिल रहा था। मैंने आपको मार्क भी करके बताया था उस समय, और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जहाँ पे मैंने आपको एक ही बात बताई थी कि अपनी इंडस्ट्री पीस सस्ता था और अभी की जो इनके प्राइस टू अर्निंग है काफ़ी महंगे हो चुके हैं, बिकॉज प्राइस में भी एक काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा है। उस समय की पॉलीकैब की बात की जाए तो इनका जो प्राइस टू अर्निंग था 18 के आसपास था। लोग बोल रहे थे कितना भागेगा, तो भाई देख लीजिए कितना भाग चुका है। और मैंने आपको हमेशा से एक बात सिखाई है, मार्केट में आपको हमेशा अपनी रणनीति बनानी है। जिस कंपनी को आप चूज़ करते हैं उस कंपनी में बने रहें, बिकॉज हैवल्स की अगर आपने हिस्ट्री देखी होगी उसने मैसिव पैसे बना के दिए। क्यों? तो गाइस कभी भी केबल्स एंड वायर्स मार्केट में ख़त्म नहीं होंगे, और जितने भी केबल्स एंड वायर्स के अच्छे रिनाउंड बिजनेस हैं वो मार्केट में आपको पैसे बनाते ही रहेंगे। बात की जाए अगर आप देखें तो उस समय का जो मार्केट कैप था 12-13 हज़ार करोड़ के आसपास था, मुझे अच्छे से याद है। और अभी का मार्केट कैप अगर आप देखें 37,000 करोड़ के आसपास छू चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने मार्केट का उतार चढ़ाव देखा लेकिन अपने स्टॉक सिलेक्शन पर भरोसा रखा तो उनके पैसे बने। लेकिन यस, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे स्टॉक्स भागते नहीं हैं। अभी के टाइम में एचडीएफसी लाइफ की बात की जाए, आईजीएल की बात की जाए, सारे के सारे अच्छा फंडामेंटली मजबूत कंपनी, लेकिन यस उसमें हमें एक उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। बट दोस्तों पेशेंस इज द कीम। तो जी हाँ, 2600 का स्टॉक है दोस्तों, अभी भी एक थोड़ा सा डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है, लेकिन जल्दी ही इसमें ब्रेकआउट देखने की उम्मीद है। उस समय गैस मैंने आपको दिखाया कि जो इसका जो प्राइस टू अर्निंग है 18 के आसपास था, और अभी की बात की तो गैस इनका जो प्राइस टू अर्निंग है 45 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह पर सीख किया है कि कोई भी प्राइस टू अर्निंग तभी बढ़ता है, मार्केट की वैल्यूएशंस तभी अनलॉकिंग होती है और तभी मार्केट उसको वैल्यू देता है जब उनके ईपीएस में कंटिन्यूसली बढ़त हो, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग हो और कंपनी के सेल्स में आने वाले कल में भी उछाल होने की उम्मीद हो। अभी भी अगर आप देखें तो कंपनी का दोस्तों जो आरओसी है 24% के आसपास है। आरओई की बात की जाए तो हमें 20% के आसपास देखने को मिलता है, और कंपनी का फेस वैल्यू कितना है 10 दिखाई पड़ता है। तो आने वाले कल में आप उम्मीद कर सकते हैं कंपनी आपको बोनस या फिर स्प्लिट ज़रूर देगी। मेरा हमेशा से एक स्लोगन है, जो कंपनी कैश रिच है, जिनके फंडामेंटल सही हैं, जिनके ईपीएस सही है, आपको प्राइस से उतना कंसर्न नहीं होना चाहिए। प्राइस डिस्काउंट मिलता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज मार्केट में जब गलत सेंटिमेंट होता है तो ही दूसरा को प्राइस सस्ता मिलता है, वरना थोड़ी ना सस्ता मिलेगा। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो इनके पास जो रिजर्व है वो हमें ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास देखने को मिलती है, और बहुत ही लेस बोरोइंग्स है। बोरोइंग्स के बारे में डिस्कस करें 250 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स, जो कभी भी कंपनी चुका सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो अगर आप देखें तो जो मेजोरिटी ऑफ द स्टेक है ये प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। 68% का स्टेक प्रोमोटर्स को ओन करते हैं। बात की जाए एफआईएस की तो उन्होंने अपने स्टेक को थोड़ा सा बढ़ाया है, उनका जो स्टेक है 6.89% के आसपास है। बात की जाए डीआईएस की तो उनका स्टेक 8.7% के आसपास है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, इधर पे ऑलमोस्ट 16% के आसपास है। पब्लिक ने थोड़ा सा अपने स्टेक को पहले से काट दिया है। अगर आप इनके वैल्यूएशंस निकालें अभी भी अगर आप देखें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट प्राइस टू अर्निंग है, लेकिन वही 42 से 45 के आसपास इनका प्राइस टू अर्निंग देखने को मिलता है। तो हैवल्स की बात की जाए तो गैस उससे अभी भी हमें इनके प्राइस टू अर्निंग आधा दिखाई पड़ते हैं। प्राइस टू बुक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं गैस कि अभी के टाइम में ये ऑलमोस्ट 8 के पास है, जहाँ पे हैवल्स अभी 16:6:1 प्राइस टू बुक के रेशियो में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वीगार्ड की बात की तो गैस उनका भी जो प्राइस टू अर्निंग है इससे काफ़ी हाई देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस कंपनी में ईपीएस सही है उनके वैल्यूएशन अपने पीयर से कम देखने को मिलते हैं, तो आने वाले कल में उसमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाती है। एनालिस्ट की मानी जाए तो आप देख सकते हैं कि टिकट टेप में जो एनालिस्ट की इधर पे फोरकास्ट है 21 एनालिस्ट को कवर करो, 76% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हैं, लेकिन आपका हॉरिजन कम से कम 5 से 10 साल का होना चाहिए, जहाँ पे अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म में एसआईपी के वे से एड ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी कर सकते हैं। दो की बात की जाए गाइस इधर पे 1600 के आसपास है, जो मुझे बहुत ही ना के बराबर पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ती है। कभी भी गलती से 2200 के आसपास 2100 के आसपास आता है तो वही बहुत ही सही बात है, लेकिन अगर आप देखें हायर साइड पे का ऐसी 3200 के लेवल पे भी जाने की क्षमता रखता है। वन वीक चार्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसमें कभी भी एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पता है, आपको अच्छे से पता है कि कभी भी स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो वो काफ़ी ट्रेमेंडस होता है। तो पिछले कुछ समय से वीकली चार्ट में थोड़ी सी वीकनेस हमें देखने को मिल रही थी, और Q2 के नंबर्स के बाद इसमें मार्जिन प्रेशर देखने को मिला, जहाँ पे हेवल्स में और पॉलीकैब में एक एक दिन में 8-10% के आसपास गिरावट देखने को मिल चुकी थी। तो मेरे हिसाब से गाइस इस रेंज बाउंड से अगर निकलता है तो जल्दी ही आपको एक मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। नहीं मिलता है, गिरता है, तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें और बने
बने रहें, ये सब दोस्तों आपके लिए मेगा पैसा बना कर दे सकते हैं। फेस वैल्यू की बात की जाए तो गैस अभी भी 10 है, और लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि कभी भी स्प्लिट और बोनस न्यूज़ आती है तो मार्केट उसको बहुत चेयर करता है और आपके जो नंबर्स ऑफ शेयर्स है बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। अभी की बात की जाए तो RSI इंडेक्स जो है दोस्तों अभी के टाइम में थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है, जो पहले काफ़ी ओवरबॉट जोन पे था। वीकली छट की मैं बात बोल रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहते हैं तो इस CMP में ये बाई करें, और कभी भी गिरता है हर 100 के फॉल में गैस इक्का दुक्का स्टॉक लेके इन सब स्टॉक से अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएं। इसके पीयर्स में अगर आपने हेवल्स को भी लिया हुआ है, शानदार कंपनी है, उसमें कंटिन्यू करें, लेकिन इन सब कंपनी पर अगर आप निवेश करते हैं तो कहीं भारतीय बाजार में ये सब कंपनी डूबेगी नहीं, और लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी में आपको मेगा पैसे ज़रूर बनेंगे। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप कि मैंने आपको वैल्यूएशंस को लेके जो चीज़ समझाई लोगों को समझ में आई होगी, और नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेट्स से आपको जो डाउट है मैं उसको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।